दोस्तों नमस्कार, मैं सागर, न्यू जनरेशन यूपी गाजियाबाद से। खेल शुरू होता है वेरिफिकेशन का। अब यहाँ पेज घूमता, ट्विस्ट आता है, आप सुनेंगे तो चौंकेंगे। जो लोग वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, गरीब लोगों के, उनके बाकायदा फॉर्म होते हैं। जो फॉर्म भरते हैं उनका आधार कार्ड, उनका बैंक का स्टेटमेंट या बैंक की पासबुक की कॉपी, उनका फोटो, सब कुछ होता है उनका। जो पेपर जमा करते हैं, किरायानामा, शपथ पत्र, सभी कुछ होता है उनके हाथ में। तो कहते हैं जी हम आपकी वेरिफिकेशन के लिए आए, मकान का आपने फॉर्म भरा था। कहते हैं हाँ। अब जब उसके हाथ में जो आगुंतक आया है वेरिफिकेशन वाला, उसके हाथ में उसके सारे पेपर है, तो विश्वास तो करना ही है कि भैया हाँ वेरिफिकेशन वाले। तो सब पूछते भैया आप कहाँ से आए वेरिफिकेशन के लिए। अब ट्विस्ट देखिए यहाँ, वो कहते हैं जी हम नगर निगम से आए हैं। अब बंदा कंफ्यूज कि यार हमने तो जीडीओ में फॉर्म भरा था, आप नगर निगम से क्यों आए हैं। तो उनका कहना होता है कि जमीन नगर निगम ने मुहैया कराई मकानों के लिए, बना के जीडीओ दे रहा है, इसलिए दोनों के उससे सहयोग से मकान बन के मिल रहे हैं। चलो जी ठीक है। अभी वो वेरिफिकेशन वाले लोग क्या करते हैं कि भैया अगर हम कहेंगे तो आपका मकान मिल जाएगा, अगर पॉजिटिव करके आपकी वेरिफिकेशन, आपकी जांच, अन्यथा नेगेटिव में चला जाएगा। अब बेचारा जो आवेदक है, मकान का फॉर्म भरने वाला, पूछता भैया क्या करना होगा। तो अपने अपने हिसाब से इतने तेज होते हैं ये लोग, ताड़ लेते हैं उस व्यक्ति को, भाप लेते हैं। 5,000, 10,000, 8,000, जिससे जैसा हफ्ते लगता है वैसा ऐड लेते हैं उससे। और कई बार तो वेरिफिकेशन 2-2 बार के लिए पौधे ताड़ लेता है बंदा, कहता है जो उसके पास चला जाओ फिर दे देगा पैसे। इनकी मिली भगत होती है। क्या ही वेरिफिकेशन वाले, उसमें तो रोहित है, कोई राजकुमार है, कोई आकाश ठाकुर है, और कुछ और नाम है जो हमने इकट्ठा किए हैं जांच पड़ताल के बाद में। हम डीएम साहब को जरूर इसके बारे में जानकारी देंगे। जरा पहले ये देखें, इधर पीड़ितों की जवानी सुने, रोहित जी की जवानी, और उसमें अजय श्रीवास्तव है और ममता है। जरा इनकी जवानी सुनिए। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम अजय श्रीवास्तव, मैं पुराने विजयनगर में ही रहता हूँ। सर मैंने 3 बार कम से कम फॉर्म भरे प्रधानमंत्री आवास योजना पर किसी में भी मेरा नंबर नहीं आया, और 1-2 बार में नाम में लिस्ट आया पर कूपन में नहीं निकला। लोग कहते हैं कि कूपन में निकलता तब मिलता है। मुझे तो ये कहा गया था कि लखनऊ से सिलेक्ट होके आएंगे और ये मिल जाएगा। सर मेरे यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए आए, तो 2 जने आए थे। पहले जेके स्कूल पे उन्होंने बुलाया, मैं वहाँ पहुंचा, बोले तुम्हारा घर कहाँ है। मैंने कहा घर तो मेरी बहन का है, मैं घर पर बहन के पास रहता हूँ। बोला चलो वहाँ ले चलो। फिर मेरे घर पे आके बैठे, वो बैठ के फिर बोलने लगे कागज दिखाओ। कागज दिखा के देखने लगे, उसमें कहने लगे कि भैया इसमें वेरिफिकेशन हो रही है और आपसे में 10,000 रुपए चाहिए हमें। तो मैंने कहा भैया मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं, 10,000 तो नहीं है मेरे पास। तो बोले कि चलो जो भी थोड़े बहुत देखो। मैंने कहा फिर 8,000 रुपए वो हमसे लेके गए। ठीक है, और 8,000 रुपए लेके गए। उन्होंने कहाँ से बता रहे थे वो खुद को वेरिफिकेशन वाला कह रहे थे। हाँ, नगर निगम दूटा से है। मकान के फॉर्म भरे, जीडीए आए वो दूटा से। हाँ जी, लोगों की शिकायत। 5,000 रुपए का हमने वो भरा सर, क्योंकि हम जनरल है। जनरल की तो वैसे ही मट्टी पलीत है, क्योंकि सब ओवर कास्ट के तो सबको मिलता है। आज भी मैंने सुना है कईयों को ओवर कास्ट को मिला है घर, पर हमें नहीं मिला। सर वो सब रोड सबकी में बाइक लिया, वो बेचारे रोड सब सेटिंग वाले को देते हैं, अपने अपने लोगों को किसी को नहीं देते। तो सर ऐसा है तो फिर जो भी है फिर वो लेके गए। बोला फोन नंबर भी है, तुम्हें डर का है, जब लो जब फोन कर लेना। फिर मैंने 1-8 महीने पीछे फोन भी करा कि भैया कब निकलेगा वो। बोले कि 1-8 दिन रुको। फिर ये करते करते ये 1 साल पूरा, जैसे 1 साल जनवरी में भरा था और 2 जनवरी में 2026 में निकला। उन्होंने नाम भी डाला, मेरा नाम आया, बकायदे फोन आया, हम जीडीए से बोल रहे हैं आप हिंदी भवन में आना, आपका वहाँ लेफ्ट ड्रॉ होगा और ये है आपका मकान निकलेगा। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पे लिस्ट में नाम देखा, मैंने लिस्ट भी देखा, 130 नंबर पे मेरा लिस्ट में नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव करके। बकायदे सारी वो डिटेल है, मेरा आय प्रमाण पत्र भी लगाया था मैंने 1.5 लाख रुपए का। और बाकी और फिर उसके बाद जो है लिस्ट में मैंने देखी इतनी भीड़ थी, ना तो हमें ये पता चला था कि हमारा कूपन डला है या नहीं डला है, कोई सूझबूझ नहीं। कितने लोग होंगे ड्रॉ के टाइम? कम से कम कुछ 10,000 लोग, जगह थी छोटी। अच्छा, उन्होंने बहुत जगह छोटी। कितने बजे का टाइम दिया, कितने बजे पहुंचे? 10 बजे बुलाया था, 11 साढ़े 11 बजे स्टार्ट करा और 12 बजे खत्म भी कर दिया। बोले कि ये निकल गए। 900 मकान थे मेरे ख्याल से रोड में, नूरपुर में 900 मकान थे, तुम तो 900 में 1 घंटे में ही निकाल के काम खत्म कर। उसका आपके लिस्ट में नाम रखा रह गया सर। आज भी लिस्ट में 5-10 हजार रुपए लगाए होंगे। हाँ जी सर, 5,000 का तो दलाल बनाया, 8,000 वो ले गया। कुछ वैसे भी मैंने जाके करवाया काम, बोले ये 400-500 रुपए।
सर आपका नाम बताएं। राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, जो आपने मकान भरा था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जीडी से, उसमें क्या रहा, आपका मकान मिला? सर नहीं मिला, फिर उसमें दो बंदे आए थे घर पे वेरिफिकेशन के लिए। हाँ। आगे पूछने लगे, कहा रहता मैं यहाँ रहता हूँ। मैंने ये मकान में भैया 25 दिन का ये मकान है, इसमें एक दो भाई हैं, हम बहन है, हमारे मम्मी पापा। कुल मिला के बहन के मकान में रहते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब यहीं पे रहते हैं। अब ये क्या है कि शादी के बाद अब भैया 1-2 साल की और बात है, छोटी लेके हो जाएगी तो मुझे कहीं बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए हमने मकान का फॉर्म भरा आर्थिक स्थिति की वजह से। अब उसे भरने के बाद फिर भैया 2 जने आए तो उन्होंने कही कि ठीक है आप हमें कुछ करवा दो, हम करवा देंगे आपका पैसे। कितने पैसे लेके गए आपसे? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये। जो 2 जने वेरिफिकेशन के लिए आए थे, मैंने आकाश ठाकुर नाम, कहाँ से आकाश ठाकुर नाम था एक? वो नगर निगम से बता रहे थे। क्या कह रहे थे? नाम नगर निगम से आएंगे वेरिफिकेशन। हाँ, उनका कहना ये होता है कि जो जगह है इसको जो है नगर निगम ने लिया है, बना के जीडीए दे रहा है। उन्होंने पेंसिल से लिखवाया, ना साइन करो ना, मेरा स्टैम्प थोड़ा कम का बना हुआ था और उसमें ज्यादा मैं चलो खोजने वो दोबारा बचे। इनकम सर्टिफिकेट कम का था आपका, उन्होंने ज्यादा लिखवाई। हाँ ज्यादा लिखवाई, पीछे पेंसिल से लिखवा के और पैसे लेके चले गए। पैसे लेके चले गए। हाँ। फिर उसके बाद में फिर 3-4 महीने बाद जो आया उसमें हमारा नाम नहीं था, जो ड्रॉ हुआ था। अपना कहाँ पे हुआ था? इसके मकान है अभी पिछली बार हुआ था, अभी 2-3 महीने पहले, शायद फरवरी के आसपास में, फरवरी मार्च में। उसमें भी नहीं आया। मेरा 2 भरे हुए थे और एक प्रताप बिहार का भरा हुआ। ऐसी मुझे शिकायतें मिली है कि 2 पुलिस वालों ने भी आपके साथ भरे थे। पुलिस वालों हैं, उनके भी आए हुए हैं मकान, उनके मिल गए, उनके भी काम आ गया। और अब वो नंबर मिलते हैं जो तुमसे पैसे लेके गए थे, फोन नंबर मिलते हैं वो? अब वो नंबर 1-1.5 महीने तक तो मिला था, क्या जैसे लड़की डलवाएगा तो उसमें आ जाएगा तुम्हारा। अब उनको उनके नंबर भी नहीं मिलते। अब ढूंढो तो कहाँ ढूंढो? अब उन्हें ढूंढे तो हम कहाँ ढूंढे? यानी कि ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये है जीडीए की कार्यशैली तौर पर धोखाधड़ी जो गरीबों को ठगते हैं। जो हम कह रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ठगा। अभी इसी कड़ी में हम और लोगों से भी बात करते हुए। नमस्ते, मेरा नाम ममता है। मैं भी 2 साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का हमने फॉर्म भरा था। वो लोग जांच पड़ताल के लिए हमारे घर आए थे, बोला था कि हम तुम्हारा नंबर आ चुका है। उसी आधार पे वो लोग 5,000 एक बार ले गए थे हमसे, 4,000 एक बार ले गए थे। और अब उन्हें फोन मिलाते तो फोन उनका स्विच ऑफ जाता है, ना तो हमें मकान मिला और ना ही उनका फोन मिलता। अब आगे का खेल कुछ यूं होता है कि वेरिफिकेशन वाला भी निचोड़ के चला गया, जीडी में भी निचड़ गए ये लोग, कागजों के नाम पे भी इनको लूटा गया। बेचारे गरीब आदमी वहां पैसे लगाते हैं। अब अगला खेल शुरू होता है कि जो वेरिफिकेशन वाले जाते हैं, आपने देखा होगा, उनसे कह के जाते हैं कि जी तुम्हारा नाम तो पक्का लिस्ट में आएगा, पैसे लेके चले जाते हैं। मगर ना तो इनके लिस्ट में नाम आता है, इधर चंद्रमान जैसे लोग बहकाते हैं। और जब ये बेचारे ड्रॉ के टाइम पे, ड्रॉ जब घोषित होता है कि तो वहां जाते हैं, तो जिनका लिस्ट में नाम है, अजय श्रीवास्तव एक हमको मिले पीड़ित, जो बेचारे एक कॉस्मेटिक की दुकान पे 12-14 हजार रुपए की नौकरी करते हैं मात्र, और विजयनगर थाने के पीछे वो रहते हैं किराए। उन बेचारों ने बताया कि मेरा तो लिस्ट में नाम भी था, 300 कुछ नंबर पे उनके लिस्ट में नाम था, बाकायदा लिस्ट हमारे पास है, हम आपको दिखाएंगे। मगर उनको मकान नहीं मिला। वो कहने लगे मैं पूरा दिन भूखा प्यासा बैठा रहा और जीटीए वाले आए, आधा घंटे में ड्रॉ सब कर खत्म करके चल दिए। दबी जुबान पे जानकार सूत्रों के हवाले से पता चला एक विजयनगर में ही है, बेचारों ने नाम खोलने के लिए मना किया है। उनका बाकायदा वक्तव्य हमारे पास है जो उन्होंने दिया कि मेरे साथ ही 2 पुलिस वालों ने फॉर्म भरे, उनके ड्रॉ में नाम आ गए, उनको मकान मिल गया। सर हमें मकान नहीं मिला। मुंबई के अंदर तिमंजिला ठोका हुआ है लोगों का, मार्बल लगे हुए हैं, उनको मकान मिल गया, हमें मकान नहीं मिले। क्या कहेंगे आप इस पे? अंधा बाटे रेवड़ी अपनों को दे, जीडी के साथ यही स्कीम है। बहुत सारे लोग पीड़ित, बहुत सारे लोग सताए हुए। अभी हम जांच में लगे हुए हैं, बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करने वाले। धन्यवाद।